पहले भी इतने ही पार्टिसिपेंट्स थे? नहीं सर, ज्यादा थे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बच्चे पूछो पूछो, शाबाश पूछो। सर ये जो आपने पहले लिखा था हेड के अंदर, आपने टाइटल के साथ लिखा था अपना नेम, तो जब आपने सेव की तो जो वहाँ पे होम पेज है ना, तो वहाँ पे गूगल आया था, लेकिन अब होम पेज आ गया है। देखो मैंने गूगल नहीं, मैंने वैसे क्रोम पे ओपन किया था, मैंने आपको बताया था होम पेज। हम ये मैंने कहा था कि मैंने ये क्रोम ओपन किया, ठीक है। मैं देखो ये क्रोम मैंने ओपन किया था, मैंने वो कुछ भी नहीं ऐसे किया था। ये देखो मैंने गूगल क्रोम पे ओपन की थी वो चीज। मैं ना एक गूगल क्रोम का एक नया पेज ओपन करता, ये मैंने क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम है, ये मैंने उसमें लिखा गूगल, सर्च की, ये www.google.com है ये, ठीक है। ओके। अब ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, गूगल। गूगल। अब मैंने दूसरा ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरी बहुत सारी टैब्स ओपन है। यहाँ पर देखो ये मैं ऊपर लिखता हूँ ये गूगल की टैब है, ये मैं ओपन करता हूँ ये निसार हुसैन होम पेज की टैब है, ये देखो मैं ओपन करता हूँ, ये देखो शो हो रहा है ना साथ साथ। यस सर। देखो ये देखो ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। ये गजाली उर्दू मीडियम कंप्यूटर की बुक्स है, ठीक है। ये देखो ना इनके उनके वेबसाइट्स के नाम है, ठीक है। ये उन वेबसाइट्स के टाइटल हैं जो टैब पे शो होते हैं। मैं ये सिंगल टैब है, मैं सर अगली पहले टैब में आपने क्रोम इसमें मैं यूट्यूब ओपन क्रोम पे करता ओपन हूँ, किया ये था मैं सर। यूट्यूब ओपन की। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यूट्यूब। यूट्यूब। ये है टाइटल, ठीक है। ये ओके। क्या है, ये टाइटल। ये टाइटल है किसके, हर एक वेब पेज का एक टाइटल होता है, ठीक है। ये टाइटल कहाँ लिखा जाता है, ये हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। अब हम बना रहे हैं अपना पेज, तो अपने पेज को हमने क्या टाइटल दिया है, होम पेज का। होम पेज। समझ आ गई ना, हमने क्या टाइटल दिया ओके। इसको, होम पेज का टाइटल दिया। होम पेज। अब इसके ऊपर जहां पर पहले गूगल और यूट्यूब लिखा रहा था, वहां पर क्या लिखा आएगा हमारे पेज के, होम पेज, ठीक होम है। यहाँ पर मैं पेज। अपना नाम डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहे इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सर ये टाइटल लिखना जरूरी है? देखो इससे पता चलता है ना आपका ये वेब पेज कौन सा ओपन हुआ हुआ है। नहीं, अगर यूट्यूब ऊपर नहीं लिखा होता तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब है। नहीं नहीं सर, आप सादा अपना नाम ही नहीं नहीं लिख उसकी देने खैर चार है ना। कुछ, हाँ बस इसमें आप ये देखो, आप इसमें ना लिखोगे टाइटल शो ही नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं होगा, न्यू टैब शो होगी, सही। ठीक है, कुछ भी शो नहीं होगा। सही हो। तो ये मैंने कहा कि यार मेरी वेब पेज के टाइटल शो होना चाहिए, तो टाइटल में ये शो हो रहा है, सही। ठीक है। जी सर। और बॉडी के अंदर मैंने क्या किया है, पहले निसार हुसैन लिखा था, फिर मैंने उसको थोड़े से डाल दिया कि इसको हेडिंग 1 के साथ लिखो, इसको हेडिंग 2 के साथ लिखो, इसको हेडिंग 3 के साथ, हेडिंग 4 के साथ। ये क्या होगा, ये कम होता जाएगा इसका फॉन्ट साइज। अब इसको ना रन करके देखते हैं हम ना अपने पेज के ऊपर। ये था गूगल का पेज, ये हमारे पास index.html का पेज है, हम इसको अपने, ये देखो क्या हुआ, ये हेडिंग 1 के साथ फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा, हेडिंग 2 के साथ कम होता गया, हेडिंग 3 के साथ उससे कम, हेडिंग 4 के साथ उससे कम, हेडिंग 5 के साथ उससे कम, हेडिंग 6 के साथ सबसे कम हो गया। क्लियर हो गया, यस सर, हो गया। यस सर। समझ आ गई ना इस चीज की कि ये सर ये सर ये जरा तुम दोबारा समझा दें, ये मुझे ना पहले वाला जैसा आपने HTML वाला पेज बनाया था ना गूगल का, उसकी समझ नहीं आई। मैं दोबारा बना देता हूँ, हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, मैंने इसको कर दिया बंद, नहीं जी मैंने सेव कर दिया, इसको कर देते हैं बंद। ये इंडेक्स का पेज है, ये index.html का पेज है, ये index.txt का पेज है। मैंने करता हूँ इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। मैंने यहाँ पे बनाया, न्यू पे गया, न्यू पे जाने के बाद मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, उसको मैंने नाम दिया index.txt, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने अपना कोड, ये कोड तो समझ में आ गया ना, यस सर। आसान सा काम है। फाइल पे गया, सेव एज में मैंने डेस्कटॉप पे लिखा, डेस्कटॉप पे बाद मैंने txt की जगह पे क्या लिखा, html लिखा, html करके मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ये क्या हुआ, ये यहाँ पर मेरा html का पे आ गया, पेज बन के आ गया index.html। मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखो ये कोड मेरे पास जो मैंने लिखा था, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है निसार हुसैन होम पेज,
ओके, टाइटल इसका क्या है, निसार हुसैन होम पेज, और इसके अंदर ये कोड है। ठीक है, तो सर ये अगर हम हमसे पेज जो है गलती से डिलीट हो जाए तो इसको दोबारा हम ओपन करने के लिए इसको दोबारा बनाना पड़ेगा? तो कौन सा पेज डिलीट हो जाए, ये इंडेक्स डॉट टेक्स्ट का जी, ये अगर हमने बनाया सारा हुआ है काम इस कोड के ये जो अंदर हमने है, बनाया है। सारा काम इस कोड के अंदर, अगर कोड डिलीट हो गया फिर खत्म है। ठीक है, मतलब कोड ये जो इंडेक्स टेक्स्ट था। ये देखो आप ना कोड आप कैसे हासिल कर सकते हो, इसके लिए ना हर एक वेबसाइट का कोड मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। मैं ना आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वेबसाइट है, ये हमारा वेब पेज है जिसमें हमने ये कुछ लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा हुआ है, ये कोड किया हुआ है ना हमने, ये कोड किया हुआ है ना, ये देखो इतना सा कोड किया हुआ है ना, इससे ज्यादा तो नहीं ना कोड किया हमने अभी तक। जी सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो वेब पेज था मेरा जिसमें ये मैंने 6 हेडिंग्स दी हुई हैं, इनको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, हर एक वेबसाइट के ऊपर ये ऑप्शन होती है इंस्पेक्ट की। कौन सी? इंस्पेक्ट की। ये साथ में देखो ये ओपन हो गया, इसकी कोडिंग समझ आ रही है? ये कोडिंग, ये क्या लिखा था हमने, सिर्फ ये लिखा था, और हेड के टैग के अंदर में क्या लिखा था, टाइटल निसार हुसैन होम पेज, और ये कोडिंग आप यहाँ से कॉपी कर लो। अगर आपसे वो गुम गया है तो आपके पास ये तो अवेलेबल है। ठीक है, समझ जी आ रही सर। है? यस सर। ये जी सर। हर एक वेबसाइट पे होता है। ये देखो Yes, अगर sir. मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना गूगल, मैं गूगल लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ ना इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, ये देखो ये इसकी कोडिंग आ गई सारी। इसके स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, HTML, ये देखो लिखा हुआ है। एंड पे क्या लिखा हुआ है, HTML के क्लोजिंग का टैग, ये बॉडी का टैग है, और इधर ऊपर कहीं पे जाकर बॉडी हमारी स्टार्ट हो रही होगी। ये हेड का टैग है, ये बॉडी का टैग है। तो ये 6 टैग्स लाजमी होते हैं। सही है? Yes, sir. ओके सर। ओके, ये आप लोगों को समझ आ गई इस चीज की। चलें हम कोड पे मजीद इस पे थोड़े से टैग्स और पढ़ते हैं। ये तो मैंने हेडिंग के लिए चलो एक बता दिया, मैं हेडिंग 1 के साथ ही चलता हूँ। एक और टैग पढ़ते हैं हम, जिसमें हमने लिखना है कि मैं ना चाहता हूँ कि अगली जो लाइन हो ना, एक लाइन छोड़ के आगे आए, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखा जाए, मतलब स्पेस। ये देखो अगर यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ना, मैंने इसको सेव कर दिया, और जब क्रोम पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये देखो ये लिखा आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये एक लाइन छोड़ के लिखा आना चाहिए। ठीक है, स्पेस के साथ आना चाहिए। तो इसमें हमने पास एक टैग होता है पैराग्राफ का टैग्स, कि उसके अंदर मैं पैराग्राफ कोई भी लिख सकता हूँ, स्लैश p डाल दिया, इट्स अ पैराग्राफ टैग्स टेक्स्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोट। ठीक है, अब चलो ये मैं नहीं लिखता फिलहाल, चलो इसको करते हैं, वो ब्रेक लगा देते हैं। इसको मैं आपको कंपाइल करके पहले बताता हूँ। गया मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ठीक है, निसार हुसैन यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट लिखा गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो नीचे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, एक तो ये अगली लाइन में चला जाए और एक तो ये बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए बोल्ड करने के लिए इसका एक टैग है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से पहले एक बी लिख दूंगा। ठीक है, बी लिख दिया। बोल्ड के लिए ये यूज होता है, टैग बी का यूज किया। एंड पे भी मैंने क्या कर दिया, बी का टैग यूज कर दिया। और फिनिशिंग के लिए हमेशा स्लैश लगाना जरूरी। हाँ शाबाश शाबाश, ये बी टैग लगा दिया, एंड कर दिया। अब ये क्या करेगा, मैंने इसको सेव कर दिया, इधर जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो क्या हो गया, बोल्ड हो गया, हो गया बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड हो Yes, गया। sir. 200 दिन ही खड़ी 200 दिन से खड़ी शाबाश, ये सियालकोट 250 रुपए दी खड़ी थी 250 की खड़ी सी। मेरे को 200 मेरे को नहीं ना 200 दी खड़ी होनी मेरे को 250 दी खड़ी होनी बहुत अच्छी, दुकान पे बैठा हुआ। 200 दी चलो फिर स्टार्ट हो गया।
200 ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ यार मैं किसी और को म्यूट कर दिया ना, वो आगे पीछे हो रहा है, जिसको करना है म्यूट वो नहीं हो पा रहा। अच्छा बोल्ड कर दिया, ठीक है। इससे पहले आप पैराग्राफ का टैग में लिखता हूँ पी, इसका एंडिंग पैराग्राफ का एंडिंग टैग नहीं है, ठीक है। इसको मैंने ये कर दिया और इसके ऊपर आई थिंक सर्टनली चेंज। सर ये लास्ट पे तो आपने लिखे नहीं पी और ये पैराग्राफ का पिन लिखते थे। पैराग्राफ के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज शो होगा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर आप जो लिखोगे वो क्या होगा, एज इट इज शो होगा। अब देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ नेक्स्ट, अपना ना मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं टाइप कर दिया कुछ भी। अब ये क्या, ये कहाँ पर आएगा, पैराग्राफ के अंदर कंसेक्टिव लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, कंसेक्टिव लाइंस। मैंने कंट्रोल एस करते सेव कर दिया, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब देखो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगे ये लिखा आएगा, क्या लिखा आ गया, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगे लिखा है ना। मैं चाहता हूँ ये अगली लाइन पे आ जाए, अगली लाइन पे आ जाए। तो ये मैं ऊपर वाली लाइन जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की लाइन थी उसके एंड पे एक टैग लगाता हूँ BR का। BR का टैग है लाइन ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा से उधर से जाके रिफ्रेश जब करूंगा ये देखो अगली लाइन में चला गया, ठीक है। तो जब मैंने कहीं से अगली लाइन में जाना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करूंगा, BR का टैग यूज करूंगा। यार राइट डाउन योर ये टैग्स। अब BR का टैग मुझे पता चल गया। अब मैं लगाना चाहता हूं लिंक अपने पेज पे, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक। क्या करना सर, एक दो दोबारा BR का टैग किस लिए इस्तेमाल किया, लाइन ब्रेक के लिए, ब्रेक करने के लिए, कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से आगे जो भी लिखना है ना वो अगली लाइन में है, इस लाइन यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से आगे ना स्टार्ट हो जाए। अगर मैं BR से पहले कुछ लिखूंगा ना, ये देखो ये क्या आएगा, ये इसके आगे लिखा जाएगा। बेशक ये मैं अगली लाइन में, अगली 2-3 लाइनों में जाके लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको करता हूँ ना, ये देखो ये इसके आगे लिखा जाना है। तो सर ये जो P है सर BR की, तो अगली लाइन की ये जो P है आपने ये किस लिए लगाया है, ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, कंसेक्टिव लाइंस, ठीक है। कि मैं एक कंसेक्टिव लाइन में चलना चाह रहा हूँ। अदरवाइज ये सर BR के आगे एंडिंग स्लैश नहीं लगानी है, वो जो नहीं वो कुछ नहीं लगाना। कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली जो है ना वो वर्क कर रहे होते हैं इसी तरह से, इसका एंडिंग टैग नहीं है ये BR कि आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अब मैं एक लिंक लगाना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं YouTube का लिंक लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर YouTube लिखता हूँ, उसका पहले लिंक कॉपी कर लेते हैं। youtube.com है, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं, लिंक के लिए एक टैग यूज होता है, उसको कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग ये आ गया, इसका क्लोजिंग और हमने स्टार्टिंग दोनों लिख दिए। क्या कर दिया, स्टार्टिंग भी लिख दिया और क्लोजिंग भी लिख दिया। अब इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है इसको, एक को कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं एक को, लेबल। बी लिखा जा, मेरे लैपटॉप का जो है ना N और B जो है ना ये बहुत तंग करते हैं मुझे। हाँ लिखा गया लेबल। ले ले। एक है लेबल है, ठीक है, और एक होता है एक्शन का पार्ट। एक्शन का पार्ट लिखा जाता है जो ये जो A है ना, स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग एंकर टैग, ठीक है, इसके अंदर। और जो लेबल वाला पार्ट है वो दोनों टैग्स के स्टार्टिंग एंकर टैग और एंडिंग एंकर टैग के दरमियान में। लेबल क्या होता है, लेबल होता है कि आपने नाम क्या, लेट्स से कि YouTube का अगर लिंक है तो मैं लिखूंगा कि ये लिंक जो है आपने YouTube पे क्लिक करोगे तो आपको ये YouTube के पेज पे ले जाए। एक्शन का टैग क्या करता है कि जब YouTube पे मैं क्लिक करूं, जब मैं YouTube पे क्लिक करूं तो मुझे कहां ले जाए, कहां पर लेके जाए, यहां पर मैं उसका लिंक दूंगा। कैसे लिंक देना होता है, इसके लिए A के अंदर लिखते हैं href इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखना है लिंक। href एंकर टैग के अंदर हमने लिखना है href इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे उसका लिंक देंगे https या वो https होगा या http होगा, ठीक है, डबल स्लैश कॉलन डबल स्लैश www.youtube.com, ठीक है। मैंने क्या दे दिया, किसका लिंक दे दिया, YouTube का लिंक दे दिया, और लेबल क्या कर दिया, YouTube।
ठीक है, अब इसको एक दफा चला के देखते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल सर एस एक मिनट नोट कर लें। अब मैं एप्पल को चला के दिखा दूं तो उसके बाद कर लेना। ये देखो, ये YouTube में क्या आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के बाद क्या लिखा आ गया, YouTube। यूट्यूब ये लेबल था, क्या था लेबल, ये लेबल था। लिंक यहाँ पे नहीं शो होता, लिंक क्या होता है उसको अंडरलाइन कर देता है। ये जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे कहां पे ले गया, YouTube। समझ आ गई? समझ आ गई अब? यस सर। सर ये लिंक दोबारा बता दें किस तरह लगेगा? दोबारा बता देते हैं, हम इसको वैसे उड़ा देते हैं, दोबारा बता देते हैं। अब इसके लिए दो टैग्स यूज होते हैं, एक तो एंकर टैग इसको कहते हैं, इसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट और इसका हमने स्टार्टिंग एंडिंग टैग लिख दिया साथ ही। ठीक है, इसके अंदर हमने दो काम करने थे। जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर हमने लिंक देना होता है। हमने उसके लिए एक लाइन यूज होती है, कीवर्ड यूज होता है href इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हमने क्या करना है, लिंक देना है। क्या लिंक होता है YouTube का क्या लिंक होगा, https डॉट https डॉट नहीं होता, कॉलन डबल स्लैश और उसके बाद लिखा आता है www डॉट गूगल का देते हैं, चलो google.com और लेबल मैंने दे दिया गूगल। ठीक है, अब हमें जो शो होगा वो गूगल लिखा हुआ शो होगा और जब हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस वेब पेज पे ले जाएगा। ठीक है, इसको करता हूँ मैं सेव, मैंने कर दिया कंट्रोल एस और अब मैं उसको जाके दोबारा रिफ्रेश जब करूंगा ये देखो गूगल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ ले गया, गूगल के पेज पे। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर google.com की जगह पे लिख देता हूँ uskt.edu.pk, तो मुझे कहाँ ले जाएगा, और इधर लिख देता हूँ USKT, तो लिखा हुआ क्या शो होगा हमको, USKT। और ये देखो इस पे अभी इस यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है ना, मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे क्या लिखा आ गया, USKT। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ ले जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट। ठीक है, तो आप अपने पेज पे, अब मैंने क्या कर दिया, हमने लिंक भी दे दिया। यस सर। समझ आ गई? यस सर। इस चीजों को नोट डाउन कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों का काम यहाँ बस एक तक है, मिनट नोट पाता हूँ, बस एक मिनट का नोट टाइम कर दे। लें, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आप लोगों की, आप लोगों को आप लोगों से ये वेब पेज नहीं बन पाएगा। बन जाएगा। अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है, यही जितने टैग्स मैंने आज आप लोगों को ये थोड़े से पढ़ाए हैं, ठीक है, आप लोगों ने इन टैग्स को यूज करते हुए अपना अपने अपने नाम के साथ वेब पेज बनाना है। उसकी .txt की फाइल और .html की फाइल एक फोल्डर के अंदर पेस्ट करके मुझे ईमेल करनी है। ईमेल कहाँ पर करनी है, ईमेल मैंने आप लोगों के लिए, आपको पता है आप लोगों के लिए मैंने एक पेपर बनाते वक्त जब पेपर जहां पर लिया है मैं ईमेल बनाई थी, कौन सी थी, bba.pink2@gmail.com। मुझे वहां पे ईमेल करोगे विद सब्जेक्ट क्या होगा इसका, रिपीट कर दीजिए। आप लोगों ने मुझे जितने टैग्स आगे मैंने यूज किए हैं बड़ा अच्छा सा करके, ठीक है, आप लोगों ने गूगल पे सर्च भी करनी है कौन कौन से टैग्स होते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज किए जा सकते हैं। एक अच्छा सा अपने लिए एक लुक, अपना नाम, रोल नंबर, अपने एड्रेस और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने क्या करना है वहां पर शो करवा के मुझे आप लोगों ने बनाने के बाद जब वेब पेज बना लोगे अपना ये, तो उसके बाद आपने index.txt और index.html इसका जो दो पेज। नेक्स्ट लेक्चर रख लें, नेक्स्ट लेक्चर क्या, ये असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर सबमिट करवा दें। नहीं आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मैं कौन सा कर रहा हूँ, आप लोगों को भी डेडलाइन दे रहा हूँ।
आप लोग बनाओ इसको बैठ के और मुझे विद इन नेक्स्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने सबमिट करवानी है। ओके सर ये असाइनमेंट है। बच्चे असाइनमेंट है। तो सर ये हमने आपको सेंड किस तरह करना है वो ईमेल करने प्रोसीजर बता दीजिए। bba.ping2@gmail.com। नहीं मेरा मतलब था कि इसके हमने एसएस लेके आपको सेंड करना है या नॉट एसएस उसको वहां से शेयर करना है। फाइल्स 2 फाइल्स बनेंगी, जो दोनों फाइल्स बन रही है ना index.php index.html और index.txt, जी जी ये दोनों फाइल सेंड करनी है मुझे। ओके रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा काइंडली। मैं रिकॉर्डिंग पक्का शेयर कर देता हूँ ये वाली आपको, क्योंकि आप लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। पक्का? सर जी जी बच्चे जी। सर वो जो आपने लिखवाया index.html और इंडेक्स, इसके अंदर यहाँ पे हम इंडेक्स की जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं? जो मर्जी नाम लिखो। सर असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है? नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है सर। कल सर हमारे अटेंडेंस शो नहीं हो रही एलएमएक्स पे आपकी। मैंने ये बोला आप लोगों के ऐड नहीं किए हुए सारे ना, ये क्या कहते हैं मार्क्स वगैरह सारा कुछ अटेंडेंस वगैरह, उसके मार्क्स वगैरह सारा करूंगा तो फिर आपको शो होगी। सर पेपर चेक हो गए हैं? नहीं बेटा नहीं हुए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो नो सर। सर। चलो ठीक है, ओके बेटा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। हाफिज़। चलो